जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं और गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, और ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। और जब भी अर्थी आई होगी, साथियों एक माँ का वर्णन भी आया है, जब अर्थी एक बेटे की आती है तो एक छोटी सी वो बताता हूँ आपको कि जब वो बेटा जा रहा था तो माँ ने कहा था बेटा तुझे देश क्या दे रहा है, क्यों जा रहा है हम इस परिस्थितियों में। तो जब बेटे को जब सीमा में जाकर गोलियां लग जाती हैं तो फोन करता है अपनी माँ से, तो माँ कहती है तो मैं तो पहले ही कहा था कि तुझे क्या मिला। बोलो क्या नहीं मिला मुझको। माँ ये तुम गलत कह रही है, क्या नहीं मिला। मैं करोड़ों माँ का बेटा हो गया हूँ आज, मैं करोड़ों बहनों का भाई हो गया हूँ, मैं करोड़ों माताओं का करोड़ों भाइयों का भाई हो गया हूँ मैं। और मेरी प्रार्थना है भगवान से कि अगले जन्म में जब तुझसे मिलूं तेरी कोख से ही जन्म लूं, मैं असली माँ की गोद में जा रहा हूँ। क्या ये ताली राज नहीं थी यारो। और जब भी अर्थी आई होगी सूने माँ के आंगन में, और शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, और वो विधवा सारी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को कंधा भी दे सकती है। साथियों एक पहला जगीर हुआ था कारगिल के बाद कि हमारे देश में, वो भी हमारे देश में हुआ, पूरे विश्व में कभी नहीं हुआ किसी महिला ने, किसी पत्नी ने अपने पति की अर्थी को कंधा दिया हो। ये पहला केस भी हमारे देश का राजस्थान में एक वीरांगना थी, उसकी जब भी शादी, उसी फौजी की बातें कर रहा हूँ जो बलिदान हो गया था, उसकी अर्थी आई थी तो उसने कहा कि उसने शादी का जोड़ा पहना और आगे के मेरे इसकी अर्थी को मेरे कंधे पर रख दो, मैं शमशान तक जाऊंगी। ये नजीर बन गई, इतिहास में लिख दिया साथियों कि वो विधवा सारी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को कंधा भी दे सकती है। और मैं ऐसी ही देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, और मैं ऐसी ही देवी के चरणों में शीश नवाता हूँ। इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। और जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो शहीद सीमा रेखा पर ध्रुवतारा बन जाता है, उस शहीद के दीपक से तो सूरज भी शर्माता है। और कर्मदानों पर जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। साथियों जो वीर रस की कविताएं होती हैं वो जोश में पड़ी जाती हैं, और जोश में समझते हो होश भी खो देता है आदमी कि कर्मदानों पर जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, और कुछ पल के लिए तो सागर की लहरों का गर्जन भी रुक जाता है। उस सैनिक के सबका दर्शन तीरथ जैसा होता है, और चित्र शहीदों का मंदिर तो मूर्त जैसा होता है। साथियों मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माइक वाले को कि आज जो मुझे माइक मिला है वो आज की डेट में सबसे पहले, इससे पहले कभी इतना बढ़िया माइक नहीं था। मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि धन्यवाद देता हूँ, और संचालनकर्ता को भी कि धन्यवाद देता हूँ आपको कि बहुत दिया आपने। आज भरी मेरी गागर, आज भरा मुझ में जीवन, और आज भरी मेरी गागर। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुवतारा बन जाता है, उस सैनिक के सबका दर्शन तीरथ जैसा होता है, और चित्र शहीदों का मंदिर तो मूर्त जैसा होता है। और क्या ये देश उसी का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना लहू लाकर सिर टीका सरहद पर कर जाते हैं। और कोई युद्ध पतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, और संकट की घड़ियों में सैनिक सबको बनना पड़ता है। और जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। जो उसकी संतति को आजादी जीने का, जो उनकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। और सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, और बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। उनको भी माँ के बेटों बलिदानी बेटों से प्यार, जिनको भी माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, अरे उसे तिरंगा फहराने का भी अधिकार नहीं होगा। साथियों मैं बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ कि आज मैं जहां पर भी टीम वर्क जो होना चाहिए वो देख रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ विद्या मंदिर की टीम को
इन्होंने तो अच्छा किया, मगर मैं और जगह देख रहा हूं कि आज अगर मरगट पर भी किसी ने टीम बना दी, उसमें भी खींचतान चल रही है। मैं जहां भी गया हूं ऐसे ही मिली है। एक 4 लाइन कविता के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं कि क्षितिज तक सौर गूंजेगा, समझने को करना, क्षितिज कहते हैं आकाश को, कि क्षितिज तक सौर गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती सम्मान बदलेगा। ये जो अगली लाइन है ये आपको प्रेरणा देगी। क्षितिज तक सौर गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझकर कीर्त मां को मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। शहीदों की करो पूजा।